आधा बाल खुला रहता, आधा ढीला बना रहता। बाल नहीं कहो, शंकर जी की जटाएं कहो। जटाएं आधा बंधा रहता, आधा खुला रहता। उन ज्ञान जटाओं में मस्तक में चंद्रमा भी विराजमान है। वो चंद्रमा संपूर्ण है या अपूर्ण है? तो किस लिए विराजमान है? है? पढ़ाई पढ़ने के लिए विराजमान है। ये माता को ये बात बुद्धि में नहीं आई, क्यों बैठा हुआ है सर पे? सर पे चढ़ के बैठा हुआ है पढ़ाई पढ़ने के लिए। छोड़ूंगा नहीं, पूरी पढ़ाई पढ़ के छोड़ूंगा। और फिर गंगा भी विराजमान है। आधी जटाएं खुली हुई हैं और जिन जटाओं में गंगा बैठी हुई है वो जटाएं बंद ही हुई है। इसका मतलब अभी गंगा नीचे नहीं आई है, मस्तक में ही घुमड़ रही है। फिर ऐसे भी नहीं कहेंगे कि ज्ञान की सारी बातें खुली नहीं है। बहुत कुछ ज्ञान की बातें, बहुत कुछ ज्ञान के राज खुल गए हैं, तो जटाएं खुली हुई भी हैं। लेकिन सब कुछ पहले से बता देंगे तो फिर अंत में क्या बतावेंगे? इसलिए गंगा का राज छुपा के रखा हुआ है। बोलते हैं अंत में निकली हैं ज्ञान गंगाएं। तो छुपा रुस्तम बाद में खुले कहते हैं। गंगा तो सबसे ऊपर विराजमान है। पार्वती भी नीचे है, गणेश भी नीचे है, नागबलाएं भी नीचे हैं, चंद्रमा भी नीचे है और गंगा तो सर्वोपरि है। ये गंगा कहाँ से आई होगी? है? गंगा जहाँ से आई होगी वहाँ स्थूल में भी गंगा बहती होगी या नहीं बहती होगी? बहती होगी। और जहाँ गंगा आती है, जहाँ से, वहाँ जरूर भगवान ने ज्ञान पहले पहले सुनाया होगा। कितना सुनाया होगा? थोड़ा या ज्यादा? है? इतना सतो प्रधान ज्ञान सुनाया कि कान पूर गए। तो आज मुरली में क्या बोला? अच्छे अच्छे पुरुषार्थी कहाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं? कानपुर में। तो गंगा की गिनती उनमें होगी या नहीं होगी? जरूर होगी। एक अव्यक्त वाणी में बोला भी है, गंगा कहाँ से निकली? इलाहाबाद से निकली या कानपुर से निकली? कानपुर का नाम क्यों ले दिया? हरिद्वार फरक्काबाद का नाम ले देते, वो नहीं लिया। इलाहाबाद तो फिर भी ठीक है, क्योंकि भक्ति मार्ग में तीनों नदियों का संगम गाया हुआ है। कानपुर में तो संगम भी नहीं है, फिर भी कानपुर का नाम ले दिया। तो जरूर कोई राज की बात है। और
एक मूल्य में सुने थे जितने प्रकार की भक्तियाँ होती हैं नवधा भक्ति में, तो 9 प्रकार की यादें भी होती हैं। 9 प्रकार की यादें भी होती हैं बाप याद करने की। आधे यादें याद करने हाँ के जी, हाँ जी। तरीके जितने भक्ति मार्ग में होती है भक्ति, जी और ज्ञान मार्ग में भक्ति नहीं है। जी भक्ति माने भागते रहो, इधर उधर 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 उधर, चारों तरफ भागते रहो। और ज्ञान मार्ग में एक तरफ एक टिक हो जाओ। तो एक की याद में टिक गए तो याद है। बुद्धि को भाग दौड़ करने में याद नहीं है, बुद्धि टिकेगी ही नहीं, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो सर्वव्यापी बनाई दिया। तो बुद्धि चारों तरफ भागेगी या एक जगह टिकेगी? चारों तरफ भागती रहती है। तो भक्ति मार्ग में है भक्ति, भागते रहो, और ज्ञान मार्ग में है याद, एक जगह टिक जाओ। हाँ, तो ये 9 प्रकार की जो भक्ति बताई गई है, ये आगे ये भी कहा गया है कि जितने प्रकार की भक्ति होती है उतने प्रकार की यादें भी होती हैं। हाँ, लेकिन जो यादें होंगी और जो भक्ति होंगी जी, तो वो परसेंटेज में एक जैसी होंगी या नंबरवार होंगी? नंबरवार होगी। तो उनमें एक प्रकार की याद जरूर सबसे तीखी होगी। इसलिए भक्ति मार्ग में बोला है प्रथम भगति संतन कर संगा। पहले नंबर की भक्ति कौन है? संत का संग। और संत माने सत्य। संत कैसे बनता है? सत्य से बनता है। और इस दुनिया में सब झूठे, एक भी सच्चा नहीं। तो सत्य कहां से आए और संत कहां से आए? हैं? जब बाप आए तो संत भी आए। वो संत कौन हुए? ऊंचे थे ऊंचे। उनका नाम है त्रिमूर्ति शिव, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ये है प्रथम भगत संतन कर संगा। चाहे बेसिक में ब्रह्मा के रूप में सत्य का संग करो, भले चंद्रवंशी भी बनेंगे तो भी गुंजाइश है लक्ष्मी के रूप में पुरुषार्थ करके सूर्यवंशी बनने का। विष्णुवंशी तो बन ही जाएंगे, ब्रह्मा से विष्णु। और शंकर तो है ही देवदेव महादेव। तो भक्ति मार्ग में भी बल 9 प्रकार की भक्ति है। 9 प्रकार के ब्राह्मण गाए हुए हैं, परंतु सब एक ही कुरी के ब्राह्मण हैं या नंबरवार है? नंबरवार ब्राह्मण है। ऊंची से ऊंच ब्राह्मण भी कोई होगी कुरी। ऐसे ही भक्ति में जैसे 9 प्रकार हैं, याद भी 9 प्रकार की है। 9 धर्म है भगवान से प्राप्ति करने वाले। नंबरवार तो 9 धर्मों के मुखिया भी हैं। हर धर्म का एक प्रजापिता है, धर्म पिता है। वो सब नंबरवार, वो अपने अपने प्रकार की याद सिखाते हैं। जब 9 प्रजापिता हैं अपने अपने धर्म के, तो सब अपने को बाप साबित करेंगे या नहीं करेंगे? करते हैं।
तो याद 9 प्रकार की हो जाती है। अब जो जिस वंश का होगा वो उस स्टेज को प्राप्त कर लेगा। और उसी में 3 प्रकार की यादें तो बता दी गई थी कैसेट में, 3-4, लेकिन और यादें नहीं बताई गई। बता तो दिया, 9 धर्म पिताएं हैं। सूर्यवंश चंद्रवंश तो हो गया। जी। क्या? सूर्यवंश हो गया, चंद्रवंश हो गया। चंद्रवंश में एडिशन होती है सूर्यवंश की, तो देवता धर्म बनता है। बाकी रहा ब्रह्मा। ब्रह्मा से 9 प्रकार के ब्राह्मण हुए, उनमें अव्वल नंबर तो विष्णु हो गया, जिससे बनता देवी देवता सनातन धर्म। बाकी रह गए 7। जो 7 धर्म पिताएं हैं वो अपने को साबित करते हैं कि हम ही ऊंचे ऊंचे हैं, तो उनके फॉलोअर्स वैसे ही याद में लटक जाते हैं और 9 प्रकार की याद हो जाती है। और बाबा एक चौपाई है, मास दिवस का दिवस भयो मरम न जानत कोय, रथ समेत रवि थाड़ो निशा कमल विधि होए। इस समय पुरुषार्थी जीवन में राम की आत्मा कौन सा ऐसा पुरुषार्थ करती है जिसके लिए चौपाई कही गई है, और मास का अर्थ क्या है? बाबा की याद में कोई 1 सेकंड भी टिकता है अब भी विचारी याद में, तो वो 1 सेकंड लंबे टाइम का सूचक है या थोड़े टाइम का सूचक है? लंबे टाइम का सूचक हो जाता है। उस हिसाब से भक्ति मार्ग में महिमा कर दी है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। जो कह दिया है कि देवताओं का एक दिन मनुष्यों के इतने इतने वर्षों के बराबर, इतने जन्म के बराबर होता है। दिन तो 24 घंटे का ही होता है, वर्ष ऐसे ही होंगे, समय की गिनती में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मान्यताएं अलग अलग हो गई है। और जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा निकलती है 2.5 दिन की होती है, उसमें जब रथ निकलते हैं उनको गाड़ी ले करके और पत्थर मार के भगाते हैं, तब वो रथ आगे चलता है। तो इस समय किस पुरुषार्थ की याद आ रही है? जगत का नाथ है कौन? और प्रजापिता में कौन प्रवेश करता है? शिव बाप। अब जगन्नाथ तो भगवान नहीं है, जगन्नाथ का शरीर वो तो रथ है। गाली खाने के काम जन्म जन्मांतर राजा बन करके जगन्नाथ ने किए होंगे या शिव बाप ने किए होंगे? जगन्नाथ ने गाली खाने के काम किए। ऊंच पदवी मिल जाती है तो दिमाग खराब हो जाता है। शास्त्रों में भी आया है
प्रजापति को ऊंच पद मिल गया तो भगवान को भी गाली देने लग पड़ा। प्रभुता पाई काहे मदन आई। तो दुनिया वालों ने ज्यादा पाप कर्म किए हैं या भारत के राजाओं ने ज्यादा पाप कर्म किए हैं? भारत के राजाओं ने अहंकार में आकर के बहुत पाप किए, और उन राजाओं में भी कोई बड़ा से बड़ा राजा होगा या नहीं? कौन है? प्रजापिता। तो वो तो बड़े से बड़े पापी है। जब रामायण लिखने का टाइम आया, तुलसीदास ने लिख मारा, अपने मुंह से ही बोल दिया, मैं पतितन को राजा। तो जब इतने पाप करेगा तो गालियां कौन खाएगा? शिव बाप गाली खाते हैं क्या? हैं? शिव बाबा खाते हैं या शिव बाप खाते हैं? शिव बाबा है? गाली कौन खाता है? देहधारी या निराकारी? देहधारी गालियां खाता है। गालियां भी खाओ, पत्थर भी मारो, तब रथ आगे बढ़ेगा, नहीं तो आराम से बैठ जाएगा। और अब उस समय की पोजीशन में तो जगन्नाथपुरी के जो है उनके हाथ पैर सबको जो है तो वो आपसे अलग हो जाती, निराकारी स्टेज हो जाती है। तो फिर गाली कौन देती है? गाली कौन देते होंगे? अरे गालियां सहन भी कौन करेगा? हाथापाई नहीं करने लग पड़ेगा? अरे देह भान होगा, हाथ पांव का भान होगा तो हाथ थप्पड़ मारेगा कि नहीं? अभी तुम्हारे मुंह पे कोई गिलानी करता है तो गुस्सा आता है कि नहीं आता है? और उनको नहीं आता है। नहीं आता है, आंखें लाल पीली नहीं होती हैं, इसका मतलब निराकारी स्टेज है। सुनते हुए न सुनो, देखते हुए न देखो, हाथ पांव होते हुए भी जैसे नहीं है। ब्रह्मा शंकर के मस्तिष्क में बैठ करके पढ़ाई पढ़ते हैं। ब्रह्मा नहीं, चंद्रमा। हाँ, चंद्रमा। अव्यक्त वाणी ब्रह्मा द्वारा नहीं चलाई गई है। अव्यक्त वाणी में और मुरली की वाणी में कहीं कट नहीं होता। जो पढ़ाई पढ़ रहा हो वो इतना पूर्ण कैसे हो सकता है कि अव्यक्त वाणी और मुरली में कोई बात कट नहीं होती है? अव्यक्त वाणी कह रही है, अव्यक्त वाणी और साकार वाणी है। तो ब्रह्मा की सोच तो पढ़ाई पड़ती है। साकार वाणी कौन सी? जो ब्रह्मा के मुख से चलाई गई वो, जो शिव ने ब्रह्मा मुख से वाणी चलाई, हाँ, साकार वाणी हुई। हाँ। और अभी वर्तमान में जो गुलजार दादी और अव्यक्त वाणी चल रही है, हाँ, तो ब्रह्मा की सोच चला रही है। हाँ। ये कह रही है कि तो पढ़ाई पढ़ने वाला है, हाँ, तो वाणी को कट नहीं करता, कैसे हो सकता है? कट नहीं कर सके? क्रॉस नहीं करता साकार वाणी को। क्यों क्रॉस करेगा? सबसे ज्यादा सुना किसने है? ब्रह्मा ने तो सुना है। तो ब्रह्मा ने जिसने सबसे जास्ती सुना है और सबसे पहले सुना है, वो अपनी वाणी को, अपने मुख से बोली हुई बात को क्रॉस करेगा? कैसे करेगा? और ब्रह्मा ब्राह्मण बच्चों के बीच में सबसे तीखा पुरुषार्थी था या ढीला पुरुषार्थी था? तो जो वाक्य बोलेगा वो एक्यूरेट ही तो बोलेगा। अरे आज के कवि जो हुए हैं, पुराने जो कवि हुए हैं, उन्होंने शास्त्रों में जो कविताएं लिख दी हैं, वो कविताएं भी सच्ची साबित हो जाती हैं। फिल्मी जो कलाकार हैं, गीत बनाते हैं, पुराने पुराने गीत, वो सारे ज्ञान में लागू होते हैं। वो गीत जब बनाने वाले थे तो क्या वो रहस्य समझते थे? उस एकाग्रता की स्थिति में स्थित होकर के वो गीत बनाए हैं।
लवलीन हो करके कि उनमें सच्चाई भरी हुई है। ऐसे ब्रह्मा की सोल भी गुलजार दादी में आती है तो आंखें कैसी दिखाई पड़ती हैं? अव्यक्त दिखाई पड़ती हैं या साकारी दिखाई पड़ती हैं? अव्यक्त आंख दिखाई पड़ती है। तो ऊंची स्टेज है या नीची स्टेज है? ऐसी ऊंची स्टेज में जो वाणी निकाली जाएगी वो झूठी साबित हो सकती है क्या? है? नहीं, साकार वाणी के भी अनुकूल होगी और जो क्लैरिफिकेशन की टीचर की वाणी है उसके अनुकूल भी होगी, क्योंकि क्लैरिफिकेशन भी लेने वाला वही है। और शिव बाप की वाणी सुनने वाला भी वही है। और बाबा, हाँ, द्वापर में छोटे विनाश के समय पर धरती से चंद्रमा उपग्रह अलग हो जाता है। हाँ जी। अलग होने पर वो अपने आकर्षण से भी दूर चला जाता है। अपने आकर्षण से? पृथ्वी के आकर्षण से दूर चला जाता है। आकर्षण से दूर कहाँ चला जाता है? पृथ्वी के आसपास ही तो घूमता है। आकर्षण में रहता है तभी तो घूमता है। तो फिर वो पृथ्वी बच्चा जो है वो माँ के आकर्षण से कभी दूर हो जाएगा क्या? वो तो बच्चा है, जगदम्बा का बच्चा है, वो पृथ्वी माता का बच्चा है, वो तो सदैव आकर्षण में आकर्षित रहेगा। फिर अंत के समय में विनाश के टाइम पर आकर्षण टूटने पर सभी सितारे और चंद्रमा फिर पृथ्वी में मिल जाते हैं। तो फिर आकर्षण कैसे कब और टूटता है? कैसे काबा टूटता है? एटम बम फटते हैं तो पृथ्वी सारी डोलायमान हो जाती है। सारे ही ग्रह सितारे डोलायमान हो जाते हैं। एक बृहस्पति को छोड़ करके 9 ग्रहों में जो सबसे पावरफुल है बृहस्पति, बीज कहो, प्रजापिता कहो, वो ही बचेगा और पृथ्वी बचेगी। माता पिता के अलावा और कोई ग्रह उपग्रह नहीं बचेगा। सब अपने अस्तित्व को मर्ज कर देंगे। किसमें? बाप में। प्रकृति प्रकृतिपति में समाई हुई है। प्रकृतिपति प्रकृति के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लेता है। तो जैसे सागर में बूंद समा जाती है ऐसे सागर एक हो जाता है। और जब चंद्रमा हिंद महासागर से निकल करके जड़ में पृथक होती है तो ऊपर की हो जाती है, नीचे क्यों नहीं जाती? नीचे ऊपर क्या होता है? जड़ यादगार यहाँ धरती और चांद है, तो वो जो धरती का अंश टूट करके उपग्रह महासागर से निकल करके जब अलग होता है द्वापर में, तो वो ऊपर को ही क्यों जाता है, नीचे को नहीं जाता? अरे ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है। पृथ्वी बीच में गोला है और चंद्रमा नीचे ऊपर चारों तरफ चक्कर लगाता है। ऊपर नीचे क्या होता है? और हाँ जी,
है? ऋषि की नहीं कहेंगे, पवित्र को। और बाबा बताएगा माने चित्र जो है कोई चरित्र की यादगार बनती है। हाँ जी। तो अभी बताया गया कि माने शंकर ब्रह्मा और विष्णु के दाढ़ी नहीं दिखाई जाती है? ब्रह्मा और शंकर और विष्णु के दाढ़ी मूछ नहीं दिखाई जाती और ब्रह्मा को दाढ़ी मूछ दिखाई जाती है। हाँ। तो एक चित्र में हमने देखा है कि शंकर की भी दाढ़ी मूछ है। हाँ, वो तमो प्रधान ब्रह्मा प्रवेश है, उसकी दाढ़ी मूछ तुमने देख ली होगी, तो तुमको शंका पैदा हो गई है ब्रह्मा की दाढ़ी है या शंकर की है। शंकर सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता है या साकार वतनवासी है? हैं? कहाँ का वासी है? मन बुद्धि से सूक्ष्म वतनवासी है, फरिश्ता है। फरिश्ते पवित्र होते हैं या अपवित्र होते हैं? पवित्र होते हैं। ये तो बाप का प्यार है जो कृष्ण बच्चे को चंद्रमा के रूप में सर पर धारण करता है, इसलिए उसकी गलतियों को भी, बड़े से बड़ी गलतियों को भी नजरअंदाज कर देता है। देखने वाले देखते हैं कि दाढ़ी शंकर को है, वो शंकर की दाढ़ी नहीं है, शंकर की दाढ़ी की लाज की बात नहीं है, इसकी दाढ़ी की लाज की बात है, ब्रह्मा की दाढ़ी की बात है। और बाबा एक बात ये भी है, अभी बाबा ने बताया सेवा बाप दादा हमारे जितने सेवा तुम बच्चे करते हो खूब सेवा बाप दादा मिलती है। तो बाबा ने एक मूर्ति में ये भी बताए हैं कि पतित आत्मा कोई किसी की सेवा नहीं कर सकती है। अरे पतित आत्मा जो है तो कोई किसी की सेवा नहीं कर सकती है। इसका मतलब शिव बाप तो सेवा करते हैं, शिव बाप सेवा करते हैं या नहीं करते हैं? है? करते हैं, लेकिन फल किसको मिलता है? देहधारी को मिलता है या निराकारी को मिलता है? मेहनत किसको अनुभव होती है? देहधारी को। गालियां किसको लगती हैं? किसको सहन करनी पड़ती हैं? देहधारी। तो जो करे सो पावे। और ये अंत मल्लेश्वर गति है। एक जन्म में स्त्री और एक जन्म पुरुष बनते हैं अंत के समय में उनकी याद करने से। अंत का समय कितना कहलाता बाबा? 1 सेकंड। 1 सेकंड। तो जब वो अंत के समय में शरीर छोड़ते हैं तो कोई चीज याद नहीं रह पाती है। अंत के समय में मरते समय किसी को कोई चीज याद ही नहीं रख पाती होगी। ये तो तुम्हारा कहना है ना। मुरली में बाबा क्या कहते हैं और तुम क्या कहते हो? जान जाए बाबा, नहीं मालूम। तो मुरली में तो बाबा ने ये कहा कि सारा जीवन जो याद किया जाता है अंतिम घड़ी में वो ही याद आ जाता है। ये तुम्हारी अपनी कल्पना है, अपनी मनमत है। मनमत सत्यानाश करती है और श्रीमत है, श्रीमत से सदगति, मनुष्य मत से अपनी मत न चलाओ। और बाबा है एक जो बाई है
बोलो बोलो। नहीं को तुम कर जाता अन्य दिखे थे कार में हो करता है। ये कैसे है? ये कैसे है? अरे तुम जो कुछ करोगे सो तुम ही पाओगे, दूसरा कोई कैसे पाएगा? है? जो करेगा वो ही पाएगा कि दूसरा कोई पाएगा? तो फिर इसमें नई बात क्या है? और उन्होंने पूछा है, जहाँ देखी तबा बारात वहीं बिताई सारी रात। वेद में ये बात किसके ऊपर लागू होती है? ये बात 100% किसके ऊपर लागू होती है? आर्य समाजियों के ऊपर लागू होती है। द्वापर युग से जब और धर्मों का आना शुरू होता है तो वो आर्य समाजी आत्माएं जो नया धर्म आता है उसी तरफ मुड़ जाती है। फिर अगला धर्म जो आएगा फिर उस तरफ मुड़ जाएगी। उनका कोई धर्म ईमान नहीं। उनकी वजह से ही मुसलमान लोग हिंदुओं को काफिर कह देते हैं। कहाँ कहाँ किस किस धर्म में फिरते रहते हैं। अपना कोई नियम कानून नहीं। और बाबा राम बाप के रूप में पक्का अहमदाबादी कहते हैं। सबको झुकाने के बाद झुकते हैं। तो बाबा किसके आगे झुकेगा? है? बोलो। कोई के पास जवाब नहीं है? अरे भगवान किसके आगे झुक जाता है? अरे बच्चे भी तो सत्यानाशी भी तो है, सबके आगे झुक जाता है? तुम सब भक्तियां हो, तुम सब सीताएं हो, तो सबके सामने झुकता है कि नंबर वार हैं? कोई अव्वल नंबर है या नहीं है? तो अव्वल नंबर के सामने झुकेगा या सबके सामने झुकेगा? अव्वल नंबर के सामने झुक जाते हैं। भक्ति मार्ग में कहते हैं भक्त भगवान को बहुत प्यारे होते हैं। तुम सब भक्तियां हो, भक्तियों में भी कोई अव्वल नंबर भक्ति है। उसके लिए अव्यक्त बाप दादा ने डायरेक्शन भी दिया है। क्या करो? विजय माला का आवाहन करो। क्या माला में सब मड़कों का आवाहन करेंगे? शहद की मक्खियों का आवाहन करने के लिए क्या करते हैं? रानी मक्खी को पकड़ लेते हैं। तो रानी मक्खी का आवाहन करे, आवाहन करने वाला ऊंचा या जिसका आवाहन किया जा रहा है वो ऊंचा है? आवाहन किया जाए वो ऊंचा हो गया।
पवित्रता के आगे सबको माथा झुकाना पड़े। आखिर माता को क्या बनाना पड़े? माता को गुरु बनाना पड़े। शिव बाप मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं तो बाप का पाठ बजाते हैं, और ब्रह्मा में प्रवेश करके माँ का पाठ बजाते हैं। लेकिन ओम राधा में भी प्रवेश करके जो आने वाली प्योरिटी की देवी है, छोटी माँ, तो क्या उनमें भी शिव बाप प्रवेश कर सकते हैं या नहीं? प्रश्न समझ में आया है? पहली बात, शिव बाप बाप के रूप में एक व्यापी है या सर्वव्यापी है? तो औरों में तो बाप के रूप में प्रवेश होने की बात ही नहीं। हाँ, माँ के रूप में ब्रह्मा में प्रवेश किया, बड़ी माँ, तो बड़ी माँ का पार्ट हो गया। घर परिवार में बड़ी माँ दादी माँ भी होती है, तो और भी कोई माँ होती है? अरे छोटी माँ भी तो होती है, छोटी माँ भी होती है। तो जैसे बड़ी माँ में प्रवेश करते हैं, ऐसे छोटी माँ में प्रवेश नहीं हो सकता? छोटी माँ के रूप में हो सकता है। तो छोटी माँ भी प्रवेश करते हैं, नाम तो ब्रह्मा ही पड़ेगा, चाहे माँ के रूप में बड़ी माँ हो या छोटी माँ हो, बाप तो नहीं कहा जाएगा। बाप के रूप में सिर्फ एक व्यापी है, अनेक व्यापी नहीं हो सकता। बाबा ने कोई मुरली में कहा बैंक में पैसा नहीं रखना है, कहा है? नहीं कहा। किसी ने मनमत जोड़ दी, अब फेल हो जाएंगी तब हो जाएंगी, उससे पहले ही अपना निकाल के खर्च कर लो ना, ईश्वरीय सेवा में लगा दो। या अभी घर में रख करके लुटेरों को लुटवा दें, है? प्रश्न आया है, बाबा के बच्चों के नाम से बैंक में जो पैसा जमा है, लेकिन वे पैसे भी तो अंत में लूट लिए जाएंगे।
बाबा ने कहा बैंक में पैसा नहीं रखना है, तो बाबा क्यों रखते हैं? अब बाबा ने तो ये बोला हुआ है कि तुम इस जन्म में जो कुछ बाबा को देते हो वो बाबा को दिया हुआ इस जन्म में ही बाबा वापस कर देगा, और 21 जन्मों के लिए तुम्हें और भी देगा, ब्याज में देगा। तो बाबा अगर रखेगा नहीं तो तुम्हें वापस कहां से देगा? बाबा परमधाम ले जावेगा क्या? है नहीं? अच्छा, बाबा अपने रथ को दे जावेगा क्या? रथ तुम्हारे मुकाबले ज्यादा पुरुषार्थी है, अपनी कमाई पर रहता है या दूसरों की कमाई पर निर्भर रहता है? तो न परमधाम ले जावेगा, न रथ को दे जावेगा, और रथ को भी डायरेक्शन मिला हुआ है। जो कुछ भी यज्ञ की प्रॉपर्टी है वो किसके नाम कर दो? है? कन्या माताओं के नाम कर दो। तो कन्या माताओं के नाम जब किया जाएगा तो उसको सुरक्षित नहीं रखना है? सुरक्षित तो रखना पड़ेगा। आगे चल के अकाल पड़ेगा जोर से। जिनके पास हजारों हजार की नोटों की गड्डियां पड़ी हुई हैं, वो गड्डियां काम नहीं आवेंगी, उनको रोटी का निवाला नहीं मिलेगा। अगर खरीद करके अपने गोदाम में रखा होगा तो भी लूट ले जावेंगे कि छोड़ देंगे? लूट ले जावेंगे। उनको टुकड़ा नसीब नहीं होगा, लेकिन बाबा के बच्चों को फिर भी जो साधारण भोजन अभी मिलता है तब भी मिलेगा। तो सुरक्षित करके नहीं रखा जाएगा तो ऐसी मुसीबत के टाइम पर बच्चे कहां से खावेंगे? हैं? लिखने वाले का मतलब ये बैंक में न रखो, हमको दे दो। प्रजापिता में शिव बाप की प्रवेशता 24 घंटे रहती है कि कभी कभी प्रजापिता से अलग हो जाते हैं। बताओ भाई। अच्छा, मुरली में क्या डायरेक्शन दिया है, तुम क्या समझो? है? तुम सदैव यही समझो कि शिव बाबा इसमें मौजूद है तो तुमको फायदा ही फायदा है। अगर ये मानेंगे कि थोड़े समय के लिए आता है, हर समय नहीं रहता है, तो क्या सर्वव्यापी होने के लिए चला जाता है? हैं? नहीं। इसलिए अपनी मनमत चलाने से नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बाबा कहते हैं श्रीमत के बरखिलाफ बात करने वाले को रावण संप्रदाय समझो। क्या? श्रीमत के बरखिलाफ अपनी मनमत पर कोई धारणा बना ली और उसे दूसरों को सुनाना शुरू कर दिया कि बाबा 24 घंटे थोड़ा ही रहेगा।
तो नुकसान हो जाएगा। पहले के राजाएं जब युद्ध में जाते थे और युद्ध करते करते अपनी सेना के साथ वीरगति को प्राप्त हो जाते थे और रानियों को पता चलता था तो रानियां भी जलती हुई आग में कूदकर स्वयं को भस्म कर देती थी। तो बाबा संगम युग में इसकी शूटिंग कैसे होती है? अरे वहां स्थूल युद्ध होता है और यहाँ सूक्ष्म माया का युद्ध है। वहां हिंसक युद्ध होता है और यहाँ अहिंसक युद्ध है। तो अहिंसक युद्ध में शरीर को जलावेंगे या आत्मा के देवान को जलावेंगे? आत्मा के देवान को जलाने की बात है। जो बोला तुम पावक में करो निवासा। पावक माने अग्नि। कौन सी अग्नि? योग अग्नि में निवास करो। निरंतर योग अग्नि में निवास करना माना देवान को भस्म कर देना। शूटिंग हो गई। परीक्षा किसमें हुई थी बाबा? है सीता की अग्नि परीक्षा कौन सी आग में हुई? क्या? सीता जी की अग्नि परीक्षा रावण के वापस आने पर सीता की अग्नि परीक्षा हुई थी, तो कौन सी अग्नि परीक्षा हुई? कौन सी सीता की परीक्षा हुई ये कहो? नंबर 2 की सीता की परीक्षा हुई या नंबर 1 की हुई? नंबर 2 की हुई। जो नंबर 2 के काम करते हैं उनकी परीक्षा होती है। जो श्रीमत की लीका को तोड़ने वाली सीता थी उसकी परीक्षा होती है। जो श्रीमत की लीका को कभी तोड़ती ही नहीं उसकी परीक्षा की बात है ही नहीं। और बाबा मधुबन में कोई धर्मशाला तो नहीं खुली हुई है भक्ति मार्ग की, लेकिन इस मधुबन में बिना भट्ठी की हुई आत्माएं रहने के लिए आ जाती हैं। तो जो भी आत्माएं आती हैं कोर्स के लिए उनको लाने वाले मधुबन में पक्का करके नहीं लाते हैं। उनको पूछेंगे तो कहेंगे हम भगवान के दर्शन के लिए आए हैं, भगवान का घर देखने के लिए आए हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा? उनको बताओ ये तो घर परिवार है, बेहद का बाप आया हुआ है, बेहद के बाप का बेहद का परिवार है। परिवार में कोई धर्मशाला बनाई जाती है क्या? परिवार में बाप के बच्चे होते हैं और बच्चे तो बाप के तभी बनते हैं जब 9 महीने गर्भ में भट्टी में पकते हैं। यहाँ भी बेहद की भट्टी है 9 दिनों की। आत्मा पुरानी दुनिया से मोह ममता त्याग कर
विश्वास पैदा करने के लिए या विश्वास पैदा करके बाप के घर में जाकर के जन्म लेती है। 9 दिन भट्ठी में पकती है, 1 दिन आना 1 दिन जाना, 7 दिन बीच में, तो बच्चा बनकर पैदा होती है। जब तक बाप का बच्चा बना नहीं तब तक बाप के घर में रहने का अधिकारी नहीं। ऐसे समझाओ। जी यूपी वाली माताएं चावल ज़्यादा नहीं खा पाती है। यूपी वाली माताएं ज़्यादा चावल नहीं खा पाती, तो वो अंत में खिचड़ी कैसे खाती हैं? चावल नहीं खा पाती ज़्यादा चावल सूट नहीं करती, तो खिचड़ी कैसे खाएं? हाँ, अंत में। कोई डॉक्टर ने खिचड़ी खाने के लिए मना किया क्या? नहीं, अंत में तो बोल कोई डॉक्टर ने मना किया क्या? डॉक्टर तो कहते हैं भुना हुआ आलू खाओ। एकदम मरीज मरता हुआ उसको भी दे दो। नहीं, खिचड़ी कोई भी मरीज हो उसको नुकसान नहीं करेगी। चावल खिचड़ी चावल ठंडा होता है कहते और चावल नहीं और दाल मिलाने के बाद वो खिचड़ी गर्म हो जाती है। वो खिचड़ी नुकसान नहीं करती है चावल तो और सवेरे को जल्दी उठाई देगी, पेट जल्दी खाली हो जाएगा, अमृत वेला सुहाना होगा, पेट खराब नहीं होगा। नहीं, चावल नहीं, दुनिया तो चावल कहाँ, खिचड़ी की बात है। चावल भी तो मिला है चावल भी तो खाने को मिला। वो चावल तो 1 दिन के लिए अब इतनी ढेर के ढेर लोग आते हैं, उनके लिए रोटी जपी जाएगी क्या? या तो आ जाओ पहले से, सवेरे से 7 बजे से टपाटनिया करो। है मना कौन करता है रोटी बनाने के लिए? करना धरना कुछ नहीं, बातें बहुत बना। अरे महीने में अगर 1 दिन चावल खा लिया तो 1 दिन में पेट खराब हो जाएगा। अरे यहाँ की यादगार देखो, जगन्नाथ में क्या बनता है? श्रीनाथ भंडारे में तो श्री तो थोड़े होते हैं, देवताएं होते हैं थोड़े, और जगन्नाथ भंडारे में तो सारे जगत को भंडारा मिलेगा। अकाल पड़ेगा तो बड़ा लंगर लगेगा, सबको मिलेगा। जिंदा रहेंगे तो भगवान को भी याद करेंगे। खाने का हक तो, पेट भरने का हक तो सभी बच्चों को है। तो क्या उनके लिए रोटियां जपोगे? तो फाउंडेशन कहाँ डालना है? यहाँ फाउंडेशन पड़ रहा है। अब शिकायत करते हैं बैठ के, चावल कैसे खाएं? अरे नहीं, कोई माताओं ने बताया है कि यूपी वाली माता चावल नहीं सूट करते हैं, तो बताओ कैसे सेवा में जाए, क्या करें? अरे महीने में 1 दिन चावल थोड़े कम खाओ ना, पेट भर के क्यों खा लेते हैं? थोड़ी चीज खाई जाएगी तो वो पच जाएगी, नुकसान नहीं कर सकती। और भगवान के आया बड़ी भारी मुसीबत आ गई। अकाल पड़ेगा तब देखेंगे चावल खाते हैं कि क्या खाते हैं। है शरीर रूपी पूरी में सोने के कारण आत्मा को पुरुष कहा गया, लेकिन स्त्री को कहा जाता है बाबा। हैं? शरीर रूपी पूरी में आत्मा शयन करती, इसलिए पुरुष कहा जाता है। स्त्री कैसे कहा जाता है? स्त्री चोला क्या नहीं शयन करती आत्मा उसमें? हाँ, क्या उसमें आत्मा स्त्री चोले में शयन नहीं करती? स्त्रैण भाव होता है। देह की भावना ज्यादा होती है। देह का होना माताओं में, कन्याओं में ज्यादा होता है या पुरुषों में ज्यादा होता है? हैं?
पुरुषों में ज्यादा होता है। घूमती खोपड़ी। अरे पुरुष तो बिना लंगोट लगाए भी इधर उधर घूमते रहते हैं, सन्यासी बनते हैं, कपड़े भी नहीं पहनते। और स्त्रियां ऐसा कर पाएंगी? फिर स्त्री शरीर की लज्जा रखनी होती है, पुरुष तो निर्लज्ज होते हैं। और प्रवेश करके और जो कर्तव्य करते हैं कलयुग के अंत में प्रवेश होकर के राम और कृष्ण के घर में प्रवेश करके और जो कर्तव्य करते हैं कि आज हर तीर्थों में खाई जाती है। उत्तर भारत में नर नारायण के रूप में मंदिर है। उत्तर भारत में नर नारायण के रूप में मंदिर है। दक्षिण भारत में तारानाथ है और बाबा वैद्यनाथ है और पूरब में जगन्नाथ के और पश्चिम में श्रीनाथ द्वारकानाथ। लेकिन कलंकी अवतार जो होता है उसका कलंकी अवतार होता है। ये सब अलग अलग होते हैं कि एक ही होता है? ये सब जितने गिना दिए वो सब अवतार अलग अलग होते हैं या एक ही होता है? एक ही होता है। कहने का तात्पर्य सबकी यादगार सब तीर्थों में होती है। हाँ, एक ही यादगार है, एक ही यादगार हाँ, हाँ, लेकिन जो कलंकी अवतार होता है हाँ, किस मंदिर में यादगार होती है और जो कलंकी अवतार में माता का साथ है किस माता का साथ है? कलंकी अवतार में किस माता का साथ है? किस माता का साथ है? माता साथ में रहती कलंकी अवतार। जो कलंक लगाए जाते हैं वो तो एक ही भगवान है जिसको कलंक लगाए जाते हैं। वो ही कलंकी अवतार है और वो ही आदि पुरुष कहा जाता है। माता कौन साथ में रहती है ऐसे पूछ रहे? ये तो आप पूछने वाले, आप बताइए ना। भक्ति मार्ग में तो कहाँ क्या दिखा दिया है? कलंकी अवतार दिखाया जाता है। किस मंदिर में यादगार दिखाया? कौन सा यादगार कलंकी अवतार था? वो तो कहते हैं कि कलंकी अवतार होगा तो काले घोड़े पर तलवार लेकर के आएगा। अब आधार किसका लिया है? उसकी सवारी किसकी दिखाई गई? घोड़ा सवारी दिखाई गई। बाप भी तो मुरली में कहते हैं त्रिमूर्ति में एक घोड़ा है, एक बकरी है और एक शेर है। तो काला घोड़ा दिखाया जाता है। वो काला घोड़ा कौन हुआ? ब्रह्मा माता हो गई। और नेवाड़ी में कब आओ? नेवाड़ी। नेवाड़ी में क्या हुआ? नेवाड़ी में आओ नहीं आप? नेवाड़ी में आए नहीं, पहले आए थे, फिर बाद में फिर आ जाएंगे। जो आदि में सो अंत में। पाठशाला के है नेवाड़ी में? है पाठशाला। पाठशाला जहाँ होती है वहीं तो जाते हैं। दूसरे ही जाते हैं क्या? है और नई बाड़ी है तो नई नई गीता पाठशालाएं भी खुलती होंगी। क्या आगा पीछा नहीं है कुछ प्रश्न का?
और संगम में अभी पिछले कुछ यादगार की हिस्ट्री लंबी रहती है और संगम की यादगार जो है हिस्ट्री अभी संगम में काफी ज्यादा है और सतयुग का क्या ज्यादा है मतलब हिस्ट्री जो है देखा जाएगा इतिहास मतलब काफी लिख जाएगा। सतयुग का देता का जो इतिहास जो है सतयुग का देता हमारा 21 जनवरी को वर्षा मिलता है हमें 21 जनवरी को वर्षा मिलता है ना वहाँ पर, तो उसका कोई इतिहास नहीं है, यादगार नहीं, इतिहास नहीं, यादगार नहीं है जी, यादगार नहीं है वो यादगार संगम युग, यादगार जो है वो संगम की बनती है या सतयुग त्रेता की बननी चाहिए? तो संगम की है। जब बाप आते हैं तो उसकी यादगार भी बनती है, बाप की दुनिया याद भी करती है। यादगार त्योहार शास्त्र वगैरह जो भी बने हैं वो कहाँ की यादगार है? संगम की यादगार है। सतयुग त्रेता की तो कोई हिस्ट्री मनुष्यों के पास नहीं है, क्योंकि वहाँ तो सुख की दुनिया है। सुख की दुनिया को कोई याद करता है या दुख में होते हैं तब याद आता है? दुख में होते हैं तब याद आता है। दुख में टाइम लंबा हो जाता है तो टाइम की गिनती करते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, महीना 2 महीना, वर्ष 2 वर्ष, 100 वर्ष 1000 वर्ष। वहाँ तो सुख की दुनिया है, वहाँ कोई याद रखने की दरकार ही नहीं। वो किस रूप में है स्तर का? पल छिन मास दवा जमाने बीते, वहाँ टाइम बीतता चला जाता है, पता ही नहीं चलता कहाँ चला गया। सुख में टाइम जल्दी जल्दी बीत जाता है या दुख में जल्दी बीतता है? सुख में जल्दी बीतता है। ये इस दुनिया की बात हो गई। और जहाँ सुख ही सुख है, कभी नाम मात्र दुख नहीं होता, तो वहाँ तो कितना अच्छा होगा माहौल कि बीते हुए को कोई याद ही नहीं करेगा और भविष्य में क्या होगा इसकी कोई चिंता करेगा ही नहीं। तो उसकी हिस्ट्री कौन बनाएगा? हिस्ट्री बनाने की बात ही नहीं। वो हिस्ट्री बाप ही आकर के बताते हैं सतयुग त्रेता की। इसलिए सब मुगालते में हैं। मुगालते में होने के कारण ही कहते हैं स्वर्ग ऊपर है, नरक पाताल में है। ये जानते ही नहीं हम नरक में ही बैठे हुए हैं। है और आत्मा के 2 बाप होते हैं। आत्मा के 2 बाप। आत्मा के 2 बाप होते हैं। हाँ, एक देहधारी बाप बेहद का, एक निराकारी बाप बेहद का। दोनों बेहद के बाप हैं, लेकिन एक लौकिक है और एक पारलौकिक है। और बाबा के युगल बच्चे गीता पाठशाला खोल कर बैठते हैं।
और अपनी गीता पाठशाला का हिसाब किताब ऊपर भी देते नहीं है। बाबा की मुरली समाप्त होने के बाद इधर उधर की बातें बोलते रहते हैं, सुनाते हैं। इससे गीता पाठशाला का वाइब्रेशन खराब होता है। तो बाबा हम तो घर में वाणी सुनते हैं, तो घर में सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए? बोलो भैया। हाथ झाड़ के हम तो बैठ गए। घर जाए भट्टी में बाबा की गीता पाठशाला। अरे बाबा को कम से कम शिकायत ही कर दो, है? फिर बाबा जाने, बाबा का काम जाने। और कोई अपनी इधर उधर की बातें सुनाता है। सुनना न सुनना हमारे कान की बात है या दूसरे के कान की बात है? हम चाहें तो सुने, न चाहें तो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दे। कोई अपनी मनमत सुनाता है, हम चाहे तो सुने, न चाहे तो न सुने। बाकी बाबा की गीता पाठशाला है। तुमको गीता पाठशाला छोड़ देने के लिए तो नहीं बोला गया। लौकिक परिवार को बेसिक ज्ञान में आने के बाद छोड़ दिया था क्या? परिवार में ऊपर नीचे बातें तो होती रहती हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो हाथ झाड़ के अलग बैठ जाते हैं क्या? है? नहीं बैठते। यहाँ तो भगवान बाप का परिवार है, हमारी भी जिम्मेवारी है, हमारा भी परिवार है। बाप हमारा तो परिवार भी हमारा। फिर हमारी भी जिम्मेवारी आ जाती है। वाइब्रेशन अगर कोई बिगाड़ता है तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है सुधारना। बिगाड़ने वाला बिगाड़ने का ये वजह लेगा और सुधारने वाला सुधारने का ये वजह लेगा। बाबा के पास तो एक एक पैसे का हिसाब किताब है। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। और गीत है जिनका नाथ बोला नाथ, वो अनाथ कैसे हुई? बोला चाहे का दिन तो रात कैसे हुई? बोला चाहेगा दिन तो दिन रात कैसे हुई? होगी नहीं। हाँ, चाहे का दिन तो रात कैसे हुई? रात नहीं होगी, मतलब नहीं होगी। है तो इतना निश्चय भी तो चाहिए। निश्चय बुद्धि विजयते। और राधे कृष्ण का क्या होता है? राधे कृष्ण का 21 जन्मों में से पहला जन्म कब शुरू होगा? राधे कृष्ण का माने ब्रह्मा सरस्वती वाली आत्मा का पहला स्थूल जन्म कब होगा? ये पूछते हैं। 2036 के बाद 2018 या 2026? अरे 18 में सतयुग का कृष्ण का जन्म होगा। यह संगमयुगी कृष्ण की बात है जो शास्त्रों में गायन है। शास्त्रों में कौन से कृष्ण का गायन है? संगमयुगी कृष्ण का गायन है। यह सतयुग के कृष्ण का गायन है।
अरे जो राधे कृष्ण बनेंगे लक्ष्मी नारायण, उनकी पूजा नहीं होती है। उन 7-8 लक्ष्मी नारायण जो सतयुग में बनेंगे उनकी पूजा होती है क्या? 8 लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है क्या? होती है? होती नहीं। उनका कोई ज्ञान नहीं, उनके चित्र नहीं पूजे जाते। और